ओके, वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम कृष्णा है। तो आज की इस जो पर्टिकुलर वीडियोस के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं कोर्स को लेकर। जो कोर्स ₹5 का है उस कोर्स का नाम 67 स्टेप्स है। ये कोर्स मैंने कई साल पहले देखा था। ऑलमोस्ट उसको 2-3 साल हो गए हैं इस कोर्स को देखे हुए मेरे को, ऑलमोस्ट 2 years हो गए हैं। दिस कोर्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट कोर्स आई एवर सीन इन माई लाइफ। ये कोर्स मैंने 2 साल पहले देखा था, बट इसकी जो लर्निंग थी वो आज भी मेरे साथ है। तो वही लर्निंग आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उसके मैं नोट्स बना रखे हैं, तो उसी में से आपको मैं देख के बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं मतलब थोड़ा हकलाऊंगा, थोड़ा रुक के बोलूंगा ना, थोड़ी गलत मिस्टेक्स करूंगा, बट वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मैं कैसे कंटेंट दे रहा हूँ। मैटर ये नहीं करता कि मैं कैसे कंटेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ, बट मैटर ये करता है कि मैं कैसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो फोकस ऑन द कंटेंट दैट आई प्रोवाइडेड, नॉट द वे दैट आई वाज पोस्टिंग द कंटेंट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपको मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें और क्लियर कर देता हूँ। फर्स्ट की जो एक कोर्स है वो 67 स्टेप है, यानी कि 67 वीडियोस की आएंगी। हर वीडियो ऑलमोस्ट 15 से 1 घंटे आधे घंटे के बीच में हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टेप। सो जो फर्स्ट अपना जो स्टेप है उसका नाम है बी वर्थ अ डैम। बी वर्थ अ डैम का मतलब क्या है वो आप पहले थोड़ा समझ लीजिए। आज के टाइम में जो भी लोग देख रहे होगे आप अपने आसपास, वो सब डिल्यूजन लोग हैं, डिल्यूजन में जी रहे हैं। उनको लगता है कि आज मैं सो रहा हूँ, आज मैं आराम कर रहा हूँ, आज मैं थोड़ी रील चला लेता हूँ, आज मैं थोड़ा यूट्यूब देख लेता हूँ, आज मैं थोड़ी मूवी देख लेता हूँ, वो कल जब मैं सुबह उठूंगा या फिर कुछ टाइम बाद में जब उठूंगा या फिर कुछ टाइम बाद में एक सक्सेसफुल पर्सन बनूंगा, उनको ये लगता है, उनको लगता है कि आज मैं थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ, बट जब मैं कल उठूंगा कल मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। उनका ऐसा इतना बुरा डिल्यूजन होता है, राइट। तो एक बात समझ के रखो, इन सब की लॉटरी मेंटेलिटी होती है। इनको लगता है कि कोई टिकट मेरे को मिल जाएगी, कोई मेरी लॉटरी लग जाएगी, उससे मैं अमीर बन जाऊंगा, उससे मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा, उससे मेरी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी। उनको ये लगता है। तो आपको इस लॉटरी मेंटेलिटी से बाहर आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से दैट। देखो, एक और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें एक कोट भी मेंशन किया गया है, नो बडी वॉन्ट्स टू डाई बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू गो टू हेवन। इसका मतलब क्या है वो आप पहले थोड़ा ही समझिए। हर इंसान को सक्सेसफुल तो बनना है। हर इंसान को अच्छी बॉडी चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी चाहिए, उसको अच्छी लड़कियां चाहिए, उसको अच्छे पैसे चाहिए, बट वो उसके लिए वर्क नहीं करना चाहता, उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, आपको भी सी बात है कि आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट पर फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी। लोग चाहते थे उनके पास अच्छी बॉडी हो, बट वो अपनी डाइट इंप्रूव नहीं करना चाहते। लोग चाहते थे उनके पास अच्छी लड़कियां हों, अच्छी गर्ल्स हों, है ना, अच्छी गर्लफ्रेंड हो, बट लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम ही नहीं करना चाहते। लोग चाहते थे उनके पास बहुत सारा पैसा हो, बट बिजनेस स्टार्ट करने पे फोकस ही नहीं करते। लोग चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो, बट लेकिन कंटेंट क्रिएट ही नहीं करते, राइट। वही बात है, अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। दैट्स द ऑब्वियस पॉइंट, ठीक है। तो यार पॉइंट आप मुझे याद रखना कि नोबडी वांट्स टू डाई बट एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन। यहाँ पर ये चार्ली मुंगर का एक और कोट यहाँ पर मेंशन किया गया है, वर्ल्ड नेवर रिस्पॉन्ड टू योर नीड बट ओनली रिस्पॉन्ड टू योर सीड। इसका मतलब ये है कि दुनिया को तुम्हें क्या चाहिए उससे मैटर कोई नहीं है, उसको मतलब नहीं है दुनिया को कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ के अंदर। दुनिया को मैटर ये है, दुनिया का मैटर ये करता है कि तुम उसको सीड में, यानी कि उसको क्या देते हो, है ना। अगर आप अपना इनपुट अच्छा रखोगे तो आपको आउटपुट भी अच्छा मिलेगा। तो फोकस ऑन इनपुट, आउटपुट ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। ओके, इसके अंदर मैंने एक और चीज़ सीखी थी, जैसे किसी ने मेंशन भी कर रखा है। मूवीज में कैसे दिखाया जाता है कि आज कोई एक हीरो है, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, उसकी फैमिली में कोई मर जाता है, उसकी इंसल्ट हो जाती है, फिर उसको लगता है कि अब मैं इस दुनिया को मतलब फतेह कर लूँगा, इस दुनिया को मैं जीत लूँगा। तो वो 4-5 साल 2-3 साल मेहनत करता है, फिर जाके वो उस बंदे को हरा देता है जो तकरीबन अपनी फील्ड के अंदर 15 20 10 साल से वर्क कर रहा है। ये कहीं ना कहीं मतलब कि लॉटरी मेंटेलिटी की तरफ ही लेके जा रही चीज़ें। आप ही सोचो कि अब कोई बंदा 10 साल मेहनत कर रहा है, वो कोई बंदा 2-3 साल मेहनत कर रहा है, तो उसमें से कौन डिजर्विंग है, कौन डिजर्विंग है। ऑब्वियस सी बात है कि जिसने ज़्यादा टाइम दिया इस फील्ड के अंदर वही डिजर्विंग होगा, तो उसी को रिवॉर्ड मिलने चाहिए। बट मूवीज़ में कैसा दिखाया जाता है कि जो बंदा कम साल उसने अपनी लाइफ के दिए हैं उस फील्ड के अंदर, वो बाद में डिजर्विंग बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मूवीज़ थोड़ी स्टूपिड सी चीज़ दिखाती हैं कि जो अनडिजर्विंग पीपल होते हैं उनको थोड़ा ऊपर लेके जाती है।
बट एक्चुअल में लाइफ के अंदर ये होता है कि जो बंदा डिजर्विंग होता है उसी को चीज़ें मिलती हैं लाइफ के अंदर। एक बार अपने आप को शीशे में खड़े करके देखना और खुद से सवाल पूछना, जो तुम्हें लाइफ चाहिए, जो तुम्हें गाड़ी चाहिए, जो तुम्हें लड़की चाहिए, जितना तुम्हें पैसे चाहिए, जितना तुम्हें जगह चाहिए, जैसे तुम्हें जगह चाहिए, उसके लिए तुम डिजर्विंग हो या फिर नहीं हो? द आंसर इज नो। अगर तुम डिजर्विंग होते तुम यहाँ पर नहीं होते, तुम उस जगह पर होते जहाँ पर तुम पहुँचना चाहते हो। यू आर नॉट डिजर्विंग। सो सबसे पहले तुम्हें डिजर्विंग बनना पड़ेगा, तो ही जाके तुम्हें चीजें मिलेंगी। ओके, यहाँ पर हमारे चार्ली मंगर ने यहाँ पर एक और कोट मेंशन किया गया है इससे रिलेटेड। वर्ल्ड इज नॉट इनफ क्रेजी प्लेस टू रिवॉर्ड अ whole of bunch of peoples and bunch of one। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस कोट को। The world is not yet a crazy enough place to reward a whole bunch of undeserving peoples। इसका मतलब ये है कि दुनिया अभी इतनी बेवकूफ़ नहीं हुई जो अनडिजर्विंग पीपल को ऊपर रखे, राइट। तो डिजर्विंग जो होता है वो ही ऊपर रहता है। आपने से केबीसी या फिर बाहर के जो भी शो होते हैं उसके अंदर देखा भी होगा, अगर वो कोई बंदा जीत भी जाता है ना पैसे केबीसी के अंदर, तो अगर उसके पास वो माइंडसेट नहीं है, उसके पास जल्दी पैसा आ गया तो वो कुछ सालों के अंदर जो पैसा है उसको लूज भी कर देता है, राइट। तो अगर आप डिजर्विंग हो, जो पैसा आपने कमाया है वो आपके पास रहेगा। इससे रिलेटेड मुझे एक और लाइन याद आ रही है, ईजी कम ईजी गो। अगर आपके पास कोई चीज़ जल्दी आ गई है तो जल्दी निकल जाएगी, कोई चीज़ लेट में आई है, मेहनत करके आई है, तो आपकी लाइफ लॉन्ग आपके साथ में रहेगी वो। Rome does not build in a single day. It's take year and decades to build, right? तो अगर आपको अपना एम्पायर क्रिएट करना है, अपना रोम जैसा एम्पायर आपको क्रिएट करना है, तो उसमें टाइम लगेगा, वो एक दिन में क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऑब्वियस चीज़ है। तो एक और यहाँ पे क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हाउ कुड आई बिकम डिजर्विंग, हम डिजर्विंग कैसे बने? सो द फर्स्ट थिंग आई वांट टू शेयर इज एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम, कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई करो कि क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, राइट। और उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उन बंदों से सीखो जिन बंदों ने ये प्रॉब्लम पहले से फेस करी है। समझ में नहीं आया ना? आई विल एक्सप्लेन टू यू। सी, अगर आपको लगता है कि मैं अपने हेल्थ वाइज थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, मेरे पास उतनी अच्छी बॉडी, जितनी अच्छी मैं बॉडी डिजर्व करता हूँ, जितनी अच्छी बॉडी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास हो, तो आपको उन बंदों को फॉलो करना चाहिए, उन बंदों की एडवाइस आपको सुननी चाहिए जिनके पास वैसी बॉडी हो, राइट। उनका जो डाइट प्लान है उनको आपको फॉलो करना चाहिए, वो एक्सरसाइज आपको जो रिकमेंड करते हैं उन एक्सरसाइज को आपको परफॉर्म करना चाहिए, राइट। द फर्स्ट पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम दैट यू हैव इन योर लाइफ। देन सेकंड इज लर्न फ्रॉम अदर पीपल दैट हैज बीन हाई प्लेस इन योर फील्ड, राइट। और यहाँ पर आपका एक और पॉइंट जिसमें मेंशन किया गया टाइलर लुपिस ने, इसमें मनी के ऊपर एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि मनी जो होता है, मनी अर्न करने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू यू ऐड इन अदर पर्सन लाइफ, सॉरी। इट्स मीन्स दैट अगर आपको अपनी मनी इंक्रीज करनी है, आपको अपने पैसे बढ़ाने हैं, तो आपको जो वैल्यू आप जो दे रहे हो उस बंदे को, तो वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, राइट। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू, ओके। इसमें जो मेरे एक मेंटोर हैं जिम रोहन, उनकी भी मेरे को बात याद आ रही है। उनके सेमिनार में मैंने बात सुनी थी कि अगर कोई दो बंदे हैं जो सेम जगह से आते हैं, सेम उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, सेम हाइट है, सेम वेट है, सेम पर्सनैलिटी है, सेम स्किल्स हैं उनके पास, राइट। स्किल सेम नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, सेम जगह से आते हैं, सेम फैमिली है उनके पास, सेम डिमोटिवेटिंग पीपल्स हैं, सेम वेट है, सेम बॉडी स्ट्रक्चर है, राइट। बट एक बंदा $10 का मारा है और एक बंदा $1000 का मारा है, फिर $100 का मारा है, उसके अंदर डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि जो बंदा अपना $10 का मारा है और जो बंदा $100 का मारा है, $100 10 गुना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है लोगों की लाइफ में एज कम्पेयर टू $10 पर्सन, राइट। अगर आप अपनी लाइफ में अगर आप अपने को ज़्यादा वैल्यूबल बनाओगे, अगर मार्केट प्लेस के अंदर अगर अपनी ज़्यादा वैल्यू आप ऐड करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो इनकम है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी। अगर आप 10 टाइम्स मोर वैल्यूबल देन, अगर आप 10 गुना ज़्यादा वैल्यूबल बन जाते हो आज के कंपैरिजन में,
और 10 गुना ज़्यादा पैसे कमाओगे आज के कंपैरिजन में। अगर आज आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो किसी कस्टमर या किसी को भी वैल्यू कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो मार्केट प्लेस पे, और अगर आप उससे 1000 रुपये कमा रहे हो, और यहीं अगर आप अपने आप को 10 टाइम्स मोर वैल्यूएबल बना लेते हो और 10 टाइम्स मोर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं मार्केट प्लेस, देन यू अर्निंग 10 टाइम्स मोर देन यू अर्निंग राइट नाउ। अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो तो नेक्स्ट टाइम के बाद आप जो कमाओगे वो 10,000 रुपीज़ कमाओगे। सो यू हैव टू बिकम अ वैल्यूबल, और वैल्यूबल बनने के लिए ऑब्वियस बात है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स, राइट। दैट्स माई पॉइंट। इसमें एक और पॉइंट इसमें मेंशन किया गया है कि आप एक बात समझो कि आपके जो ड्रीम है वो किसी और की भी ड्रीम है। आप जो गाड़ी चाहते हो वो कोई और बंदा भी गाड़ी चाहता है, आप जैसी लाइफ चाहते हो वो लाइफ किसी और बंदे का भी ड्रीम हो सकती है, राइट। आपको जिस लड़की से प्यार है उस लड़की से किसी और को भी प्यार हो सकता है। आपको जैसी बॉडी चाहिए, आपको जैसी पर्सनैलिटी चाहिए, वो सेम पर्सनैलिटी का जो ड्रीम है वो कोई और बंदा भी देख रहा होगा। सो आपके और बंदे के सारे जो ड्रीम है वो मैच करते हैं, बट अब मैटर ये होता है कि आप में से कौन बंदा ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी को ये सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आप दिन भर बैठे हुए हो, दिन भर लेटे हुए हो, राइट टू फोकस ने अनहेल्दी फूड खा रहे हो, और वो बंदा वहाँ पर जिम पे वर्क कर रहा है, हेल्दी फूड खा रहा है, आप वहाँ पर आराम से मूवी देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, वहाँ पर अपनी लर्निंग पे फोकस कर रहे हो, बुक पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर बस बिजनेस के सपने देखे जा रहे हो कि कैसे मैं बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ पर एक्चुअल बिजनेस प्लान पर वर्क कर रहे हैं। आप वहाँ पर बस सोचते हो कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी करूँगा, ऐसी मैं पर्सनैलिटी बनाऊँगा, बट लेकिन वो बंदा वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल तो होंगे, बट वो जो ड्रीम है वो आपकी लाइफ में फुलफिल नहीं होंगे। वो जो फुलफिल होंगे वो दूसरे की लाइफ में फुलफिल होंगी, जो उस ड्रीम के लिए, उस सपने के लिए काम कर रहा है, उसकी लाइफ में जो ड्रीम था फुलफिल होंगे, राइट। सो यू हैव टू बिकम डिजर्विंग, राइट। देन इसमें एक और चीज़ में मेंशन की गई है कि नथिंग इज अ ब्लैक एंड वाइट। लोगों का क्या होता है कि लोगों की मेंटेलिटी होती है कि वो हर चीज़ को एक ब्लैक एंड वाइट में सोचने लग जाते हैं, जैसे कि ये बंदा पूरा गलत है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। इंडिया के अंदर मेनली 3 पॉलिटिकल पार्टी हैं, बट लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही पॉलिटिकल पार्टी की बात करता हूँ। द फर्स्ट इज बीजेपी एंड द सेकंड इज आम आदमी पार्टी। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि बीजेपी एकदम बढ़िया पार्टी है, कुछ लोगों को लगता है कि बीजेपी एकदम बेकार पार्टी है ना। और कुछ लोगों को सेम ऐसा लगता है कि आम आदमी एकदम बढ़िया पार्टी है, और कुछ लोगों को लगता है कि एकदम बेकार करप्टेड पार्टी है। बट रियलिटी इज दोनों में से ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एकदम सही है और ना ही एकदम गलत है। ऐसे कुछ काम है जो बीजेपी में अच्छे किए हैं और जो आम आदमी पार्टी में भी अच्छे किए हैं। ऐसे कुछ काम है जो आम आदमी पार्टी ने भी गलत किए हैं और बीजेपी ने भी गलत किए हैं। सो नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। अगर आप किसी बंदे को गलत बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि वो बंदा गलत नहीं है, वो उस पर्टिकुलर चीज में गलत हो सकता है जिस चीज के ऊपर बात कर रहे हो आप, राइट। तो नथिंग इज ब्लैक एंड वाइट। कुछ भी इस दुनिया के अंदर ब्लैक एंड वाइट नहीं, कुछ भी एकदम सही या गलत नहीं होता। रियलिटी हमेशा सेंटर में, बीच में रहती है। रियलिटी हमेशा सेंटर में या बीच में रहती है, ओके। यहाँ पर इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है कि लोगों की मेंटेलिटी कैसी होती है। जैसे कि कुछ लोग जब सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब या फिर कहीं पे भी किसी को देखते हैं, तो अगर वो अपनी गाड़ी का, अपने बिजनेस का या फिर अपनी लाइफ का शो ऑफ कर रहा होता है तो उनको बड़ी जलन सी होती है कि ये बंदे इतनी सारी चीज़ें अचीव कैसे कर ली इसने, ये मेरी उम्र का है या फिर मेरे से 1-2 साल आ गई है, ये बंदा ऐसी चीज़ें कैसे अचीव कर पाया जो मैं नहीं कर पाया। आप एक बात समझो कि उसने जो रेस स्टार्ट करी थी वो आपसे थोड़ी आगे करी थी। लोगों को लगता है कि हम सब एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं, है ना, एक लाइन के अंदर खड़े हुए हैं। जैसे गोली को फायरिंग होती है वैसे हम सबको स्टार्टिंग से भागना होता है, और जो जल्दी भाग के कंप्लीट करता है वो उस लाइफ का विनर होता है, राइट। बट एक्चुअल में लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ ऐसी है कि आप थोड़ा आगे खड़े हो, आपसे आगे कोई और बंदा आगे खड़ा है, और आपसे उससे भी आगे कोई बंदा खड़ा है। वो जो गैप है वो चाहे एज का गैप हो सकता है, वो चाहे फाइनेंस का गैप हो सकता है, वो चाहे सराउंडिंग का गैप हो सकता है, वो चाहे फैमिली का गैप हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना था, आपको
मार्केटिंग की, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये स्किल्स सीखनी थी। उससे आपको अपना रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना था। और क्योंकि आपकी फैमिली उतनी कैपेबल नहीं थी कि वो आपको लैपटॉप प्रोवाइड कर सके या फिर अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कर सके या फिर आपको सॉफ्टवेयर की जो प्रीमियम मेंबरशिप होती है उनको प्रोवाइड कर सके। तो वो क्या हुआ, आपने 12th पास की, 12th पास करने के बाद आपने जॉब करी, उससे जो अमाउंट आया उससे आपने लैपटॉप खरीदा, इंटरनेट का कनेक्शन करवाया और सॉफ्टवेयर बाय किया। देन आपने इसको लर्न किया, देन उसमें बिजनेस स्टार्ट किया। बट जिस बंदे की फैमिली कैपेबल है, जिस बंदे की फैमिली के पास पैसे हैं, उसने उस फैमिली ने अपने बच्चे को स्टार्टिंग में लैपटॉप दे दिया, स्टार्टिंग में वाईफाई कनेक्शन दे दिया, स्टार्टिंग में प्रीमियम मेंबरशिप प्रोवाइड करवा दी सॉफ्टवेयर्स की। देन उस बच्चे ने स्टार्टिंग में ही लर्न कर लिया सॉफ्टवेयर्स को और उसने स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना, और उसकी जो अर्निंग है आपसे पहले ही स्टार्ट हो गई। और जब आप अपने आप को देखते हो सोशल मीडिया पर और आप ये देख रहे हो कि उस बंदे के पास मेरे से भी कम उम्र का है, तो मेरी सेम उम्र का है, उसके पास इतना चीज़ें हैं और मेरे पास क्यों नहीं है, क्योंकि उस बंदे ने पहले ही स्टार्ट कर चुका था अपनी लाइफ को। उसके पास वो एडवांटेज थी, वो आपसे रेस में आगे था, इसलिए वो पहले पहुंच के रेस कंप्लीट कर ली उसने। और यही गैप आपकी एज का भी हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इस बंदे के पास वो है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा, उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है उस फील्ड के अंदर आपसे, अगर आपने उस फील्ड को 2 साल दिए, उस बंदे ने अपनी लाइफ के 20 साल दिए होंगे अपनी फील्ड को, इसलिए वो आपसे आगे है। राइट, आप समझ रहे होंगे। तो ये मेन पॉइंट है कि लाइफ एक रेस नहीं है जहाँ पर हम सब एक साथ लाइन में खड़े हैं, कुछ बंदे आगे हैं तो कुछ बंदे पीछे हैं। वो जो गैप है वो फाइनेंस का गैप हो सकता है, फैमिली का गैप हो सकता है, एज का गैप हो सकता है, एक्सपीरियंस का गैप हो सकता है, एक्सेट्रा किसी भी चीज़ का गैप हो सकता है वो, बट जो गैप है वो होता ही होता है। इसके अंदर एक और क्वेश्चन मेंशन किया गया है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप सबसे पहले ये करो कि इन्वर्जन, इस कंसेप्ट को इन्वर्जन का लोग बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में आपको क्या करना है, तो आप वो चीज़ मत करो जो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लर्न करने की सोचा है कि मैं ये लर्न करूँगा, ये लर्न करूँगा, फॉर एग्जाम्पल कि आपने फेसबुक आईडी सोचा, फोटोग्राफी सोचा है ना, वीडियो एडिटिंग सोचा, ये सब चीज़ आपको लर्न करने का मन है, बट लेकिन लर्न करने का मन है आपको, एक सेकेंड, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। राइट, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर लर्न करना है तो लर्न करो, सिंपल सी। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ लर्न करो, तो वो चीज़ मत करो जो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आपको अच्छी डाइट चाहिए, अगर आपको अच्छी बॉडी चाहिए, तो एटलीस्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करो जिससे आपकी बॉडी अच्छी बनेगी, तो इसलिए आप जंक फूड खाना कम करो, जंक फूड मत खाओ, दिन भर लेटे पड़े रहना मत बंद करो, ये सब चीज़ आप बंद करो एटलीस्ट। राइट, so starting with that, okay, that's all from today। तो आज के लिए बस इतनी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो, मुझे जनरली आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये वीडियो ना तो मैं कुछ फॉलोवर या फिर सब्सक्राइबर गेन करने के लिए करता हूँ। आई जस्ट ओनली वॉन्ट टू इम्प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन, इम्प्रूव माई स्किल, टॉकिंग स्किल, इम्प्रूव माई बॉडी लैंग्वेज और इम्प्रूव माई वॉइस। इन सब चीज़ों के लिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर आप इस वीडियो पे कैसे कमेंट करते हो वो चीज़ मुझे मैटर नहीं करती है ना। ऑब्वियस बात है कि अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो रियली इस वीडियो को कोई देखेगा, है ना। मैं बस अच्छी अपलोड कर दूंगा जिससे कि अगर मैं बाद में सक्सेसफुल हूँगा तो मुझे याद रहेगा कि मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड करी थी अपनी, इस तरीके से मैंने स्टार्ट किया था। सो मैं बस इसको हिस्ट्री के नाम पे क्रिएट करना चाहता हूँ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडे।